हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टेंस मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन में हम एंड पॉइंट इजीली मेज़र कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का नॉन वॉल्यूम कंडक्टेंस सेल में भर लेते हैं। कंडक्टेंस सेल क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है, उसका हम कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। ऊपर जिस सोल्यूशन से हमें टाइट्रेट करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं टाइट्रेंट, उसको हम ब्यूरेट में फिल कर लेते हैं और थोड़े थोड़े लोड्स में टाइट्रेंट को हम कंडक्टेंस सेल में डालते जाते हैं और फिर देखते हैं कि कंडक्टेंस में क्या चेंज आता है। तो कंडक्टेंस मेजरमेंट में एसिड बेस टाइट्रेशन में और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में लीनियर कर्व मिलते हैं और जो लीनियर कर्व है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमें एंड पॉइंट दे देता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल क्या है? आपका HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया? आपका NaOH हो गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले HCl को हम कंडक्टेंस सेल में नीचे फिल कर लेंगे और उसका कंडक्टेंस मेजर करेंगे। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर से उसमें H पॉजिटिव स्मॉल साइज H पॉजिटिव आयन है जिनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू में जब आप कंडक्टेंस सेल में नॉन वॉल्यूम लोगे HCl का और हम उसका कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई आएगा। फिर क्या होगा? जब हम उसमें NaOH ऐड करना स्टार्ट करेंगे, NaOH ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? HCl प्लस NaOH, थोड़ा थोड़ा करके NaOH हम डाल रहे हैं, सारा का सारा जो भी डालते जाएंगे NaOH यूज़ होता जाएगा, HCl के साथ रिएक्शन करके बना देगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। वाटर क्या है? बिल्कुल वीकली आयनाइज है, तो वाटर को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे NaCl। तो पहले सॉल्यूशन में क्या थे? H पॉजिटिव आयन थे जो कि रिप्लेस हो रहे हैं Na पॉजिटिव आयन से। Na पॉजिटिव आयन कम मोबाइल है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन, तो कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। जिससे पहले कंडक्टेंस था ज़्यादा, फिर क्या होगा? NaCl बनने की वजह से H पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस होने की वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा इस लाइन के अलोंग। और ये पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी है इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे पूरा का पूरा HCl कंज्यूम हो गया है। तो हमें बिल्कुल शार्प एंड पॉइंट मिलेगा जो हम क्लियर कट कंडक्टेंस मेजरमेंट से देख सकते हैं। जब पूरा का पूरा HCl ख़त्म हो जाएगा तो सॉल्यूशन में हम NaOH डालते रहेंगे। NaOH डालते रहेंगे तो उसमें क्या बनेगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर से क्या होगा? कंडक्टेंस NaOH का वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा तो कर्व किस तरह से आएगा? आपका इस तरह से। और हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? कंडक्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड। वो टाइट्रेंट कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हमारा और स्ट्रॉन्ग बेस से जब टाइट्रेट करेंगे तो कर्व इस तरह का आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है वीक एसिड क्या है? सबसे पहले जो हमारा कॉमन जहन में नाम आता है वो है एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH। तो आप एसिटिक एसिड आपने नॉन वॉल्यूम ले लिया है, उसका आपने कंडक्टेंस मेजर किया। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली आयनाइज होता है वो बिल्कुल, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल कम से स्टार्ट हो रहा है, कम होगा कंडक्टेंस। फिर इन दोनों की जब रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड की और NaOH की, तो सोडियम एसीटेट बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। और जो सोडियम एसीटेट है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर बनेगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयनाइज होता है, तो इस वजह से उसका कंडक्टेंस जैसे जैसे हम NaOH डालते जाएंगे सोडियम एसीटेट बनने की वजह से बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ। जब पूरा का पूरा एसिटिक एसिड ख़त्म हो जाएगा तो और ज़्यादा सोडियम एसीटेट नहीं बन सकता है। फिर उसमें क्या होगा? NaOH का एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और NaH में OH नेगेटिव आयन का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एंड पॉइंट के बाद शार्प इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम टाइट्रेट करेंगे वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट, तो पहले तो कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जिस पॉइंट पे बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट होगा, पॉइंट B। ये है। तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमारा ग्राफ कैसा आएगा कंडक्टेंस मेजरमेंट में? पहले स्लो इंक्रीज, फिर शार्प इंक्रीज। अब हम करते हैं टाइट्रेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें पता है हमारा वीक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? हमारा HCl। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? हमारा NaOH।
तो हमने इन दोनों का मिक्सचर ले लिया है, एसिटिक एसिड का और HCl का NaOH के साथ। तो जो HCl है वो आयनाइज कंप्लीट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली आयनाइज होते के क्या बनाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। और जो आपका एसिटेट आयन है वो पार्शियली आयनाइज होता है, क्या बनाता है एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। अब इस HCl में भी H पॉजिटिव आयन है और एसिटिक एसिड में भी H पॉजिटिव आयन है। तो जब कॉमन आयन होता है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पहले एक्सपेक्टेड है, अगर सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, सिर्फ एसिटिक एसिड होता, उसको जितना आयनाइज होना है HCl की प्रेजेंस में वो उतना भी आयनाइज नहीं होता H पॉजिटिव कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूशन में HCl ही होगा जो आयनाइज फॉर्म में होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में। एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है, जो आयनाइजेशन है, वो सप्रेस हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो सबसे पहले जब हम उसका कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो वो ज़्यादातर किसकी वजह से होगा, HCl की वजह से होगा जो भी कंडक्टेंस। फिर हम क्या करेंगे, उसमें NaOH डालते जा रहे हैं, NaOH डालते जा रहे हैं तो HCl और NaOH की रिएक्शन से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि H पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि उनकी मोबिलिटी कम है Na पॉजिटिव आयन की, तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो फिर पॉइंट बी पे क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड कंज्यूम हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। वीक एसिड और NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो वही सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना है तो कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर पॉइंट सी आने के बाद वीक एसिड भी खत्म हो गया है, सिर्फ NaOH डालते जा रहे हो आप और उसमें OH नेगेटिव आयंस है, तो कंडक्टेंस शार्प इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो पहले क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या डिक्रीज होता है जैसे नॉर्मल, फिर वीक एसिड के केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है और फिर शार्प इंक्रीज होता है। तो इस तरह से करवाएंगे। और जो पॉइंट बी है और पॉइंट सी है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का पॉइंट है, और पॉइंट सी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। अब हम करेंगे टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता है HCl है और वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब आप ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे ब्यूरेट से तो क्या बनता है इस सिचुएशन में, अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन प्लस वाटर। वाटर क्या है, वीकली आयनाइज, उसको हम देखेंगे नहीं। तो इनिशियली क्या होगा, सिर्फ HCl है। HCl का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और H पॉजिटिव आयन है जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। फिर हम उसमें वीक बेस डालते जा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब H पॉजिटिव आयन जो है अमोनियम आयन से रिप्लेस हो रहे हैं, अमोनियम आयन का कंडक्टेंस होता है कम, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, HCl का बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस है। फिर H पॉजिटिव अमोनियम आयन से रिप्लेस हो रहे हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है। फिर जब एंड पॉइंट आ जाता है तो पूरा का पूरा HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो चुका होता है। फिर क्या है, सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड करते जा रहे हैं सॉल्यूशन में। तो पहले भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन थे, पहले भी अमोनियम आयन थे और अब भी क्या है, अमोनियम आयन है। तो कंडक्टेंस में कोई चेंज खास नहीं आएगा, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ करते हैं टाइट्रेशन तो क्या आता है, पहले डिक्रीज फिर ऑलमोस्ट पैरेलल। तो पॉइंट बी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। अब हम करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। मान लो AgNO3 है नीचे आपका कंडक्टेंस सेल में, आपने उसका कंडक्टेंस मेजर किया, Ag पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी अच्छी खासी होती है तो उसका कंडक्टेंस एक लेवल रहेगा। फिर आपने क्या कर दिया, KCl उसमें ऐड कर दिया। KCl ऐड करने से क्या होगा, उसमें KNO3 बनेगा और AgCl बनेगा। जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा इनकी सॉलिड फॉर्म में। तो सॉल्यूशन में क्या है, AgNO3 KCl और KNO3, AgCl नीचे सेटल डाउन हो गया है। तो AgNO3 से क्या बना है, KNO3, यानी कि Ag पॉजिटिव नाइट्रेट आयन तो सेम है, Ag पॉजिटिव किससे रिप्लेस हुआ है, K पॉजिटिव आयन से, और इन दोनों का कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। Ag पॉजिटिव का K पॉजिटिव का कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑलमोस्ट आपका कर्व क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। जब पूरा का पूरा AgNO3 खत्म हो जाएगा तो क्या एक्सेस में होगा, पोटेशियम क्लोराइड हम ऐड करते चले जाएंगे। पोटेशियम क्लोराइड में क्या है, K पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, उनका कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो जैसे ही आपका पूरा AgNO3 खत्म होगा
कंडक्टेंस एकदम से शार्पली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं उनमें हमारा कंडक्टेंस मेजरमेंट का टाइट्रेशन का कर्व कैसे आएगा, पहले एक पैरेलल लाइन, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयन किससे रिप्लेस हो रहे हैं, K पॉजिटिव आयन से, दोनों का कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम है तो पैरेलल रहेगा ग्राफ। उसके बाद सॉल्यूशन में सिर्फ K पॉजिटिव आयन यानी कि आप सिर्फ KCl ऐड करते जा रहे हो जिसका कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा आप KCl डालते जाओगे उतना ज़्यादा आयन्स बनते रहेंगे, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस बनता रहेगा, तो ये शार्प इंक्रीज आएगा। नंबर 6 है आपका टाइट्रेशन ऑफ ए सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वीक एसिड का सोल्ट है। वीक एसिड क्या है आपका, एसिटिक एसिड, उसका सोल्ट क्या रहेगा, सोडियम एसिटेट CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको आप किससे टाइट्रेट करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड से, HCl से। तो सोडियम एसिटेट और HCl की रिएक्शन से क्या बनेगा, NaCl प्लस एसिटिक एसिड। अब इसमें क्या है, एसिटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन, आपने HCl डाल दिया, उससे बना NaCl और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीकली आयनाइज है तो Na पॉजिटिव आयन और यहाँ पे भी Na पॉजिटिव आयन, तो चेंज नहीं होगा, कैटायन सेम रहेगा। अगर हम एनायन का देखेंगे तो एसिटेट आयन क्लोराइड आयन से चेंज हो रहे हैं, इन दोनों का कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, एनायन का, एसिटेट आयन और क्लोराइड आयन का। तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा जब तक एंड पॉइंट नहीं आएगा। फिर क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज होगा तो HCl ऐड करना स्टार्ट कर देंगे हम एक्सेस में, तो उससे क्या होगा, HCl ऐड होता रहेगा। HCl का कंडक्टेंस ज़्यादा है, जैसे जैसे आप ज़्यादा वॉल्यूम डालते जाएंगे कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज होता रहेगा। तो ये जो कर्व है सोल्ट ऑफ वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वो इस तरह का कर्व आएगा। एक आपका है वीक एसिड और वीक बेस का। वीक एसिड हमारा क्या है, एसिटिक एसिड, और वीक बेस क्या होगा हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, इस तरह का आयन, ये पॉजिटिव अमोनियम आयन और एसिटेट आयन। अमोनियम आयन और एसिटेट आयन के बनने की वजह से शुरू में हमारा क्या है, वीक एसिड है, बिल्कुल वीक एसिड है तो कंडक्टेंस क्या रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH डालने की वजह से, तो कंडक्टेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका एंड पॉइंट आ जाएगा तो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो हमारा ग्राफ है वो इस सिचुएशन में कैसा आएगा, वीक एसिड और वीक बेस के केस में पहले क्या होगा, इंक्रीज और फिर पैरेलल, इस तरह का ग्राफ आएगा हमारा। ये है वीक एसिड और वीक बेस का ग्राफ, पहले इंक्रीज होगा फिर पैरेलल आएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की, एक तो जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा आपने 12th क्लास में, तो वहाँ पे कलर में चेंज आता है, कुछ सॉल्यूशन कलर चेंज शो करते हैं, लेकिन जिन सब्सटेंस में कलर में चेंज नहीं आता है एंड पॉइंट पे, तो उनका एंड पॉइंट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से पता करना डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा वीक एसिड का वीक बेस से न्यूट्रलाइजेशन या स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से न्यूट्रलाइजेशन करना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से उसका एंड पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कंडक्टेंस मेजरमेंट से हम एंड पॉइंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें बिल्कुल स्मॉल लोड्स में वॉल्यूम ऐड करना पड़ता है टाइट्रेंट का, ताकि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन कंडक्टेंस मेजरमेंट में हमें इतनी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।